Good morning everyone, this is Amita Gautam, your assistant teacher. Today we'll start the new chapter, chapter 7, the climate of our country. हमारी कंट्री का क्लाइमेट कैसा है, उसका वेदर कैसा है. We will discuss this thing in this chapter. First we will discuss about the weather, कि weather क्या होता है, climate क्या होता है. Weather shows the condition of the atmosphere over a short period of time. This is the weather. जब एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो शो करता है एक पर्टिकुलर शॉर्ट टाइम के लिए, दैट इज द वेदर. वो क्या है, वेदर है. फॉर एग्जांपल व्हेन वी से दिस इज दैट इट इज हॉट एंड ह्यूमिड टुडे, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे हम कहते हैं कि आज बहुत गर्मी है, बहुत उमस है, तो वो क्या है, वेदर है. दैट इज द वेदर. व्हाट वी से दैट इज द वेदर. नाउ व्हाट इज द क्लाइमेट. जब एक किसी प्लेस की वेदर कंडीशन शो होती है एक लंबे पीरियड के लिए, एक लॉन्ग पीरियड के लिए, दैट इज द क्लाइमेट. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी से दैट दिल्ली हैज एन एक्सट्रीम क्लाइमेट. दिल्ली का क्लाइमेट क्या है, एक्सट्रीम है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, समर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और सर्दी में इन विंटर्स बहुत ज़्यादा सर्दी होती है. दैट इज द क्लाइमेट. Some parts of India are very cold, some are hot, some are dry, and some receive very heavy rainfall. इंडिया के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा. कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है. कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं, और कुछ पार्ट्स ऐसे भी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होती है. कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, कुछ फैक्टर्स होते हैं लाइक वेरिएशंस होते हैं, टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड्स, इनमें क्या होता है, वेरिएशंस होते हैं. तो फिर क्या होता है, क्लाइमेट है जो वेदर है वो चेंज हो जाता है. इंडिया एक्सपीरियंसेस थ्री मेन सीजन्स. इंडिया क्या क्या है, थ्री सीजन्स होते हैं इंडिया में मेनली, समर, रेनी एंड विंटर. फर्स्ट वन, समर सीजन. द समर सीजन बिगिंस फ्रॉम द मिडल ऑफ मार्च एंड कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ जून. जो समर सीजन है वो मार्च के बीच में से, मिडल ऑफ द मार्च स्टार्ट हो जाता है और टिल जून तक चलता है, यानी कहिए कि जून तक फिनिश हो जाता है. June is the hottest month and the heat becomes unbearable because of the hot and dry winds called Lu, which blow over the whole of northern India. जो जून मंथ है वो सबसे हॉटेस्ट मंथ रहता है. उसमें जो हीट होती है वो ऐसी हीट होती है, ऐसी गर्माहट होती है. वो जून मंथ इतना हॉट रहता है, इतना गर्म रहता है कि हमारे लिए उस गर्मियों से सह पाना बहुत मुश्किल होता है. और ऐसी हवाएं चलती है, हॉट और ड्राई विंड्स चलती है, जिन्हें हम लू बोलते हैं, जिन्हें हमें जिसे हमारे लिए टॉलरेट करना, बियर करना, सहन करना मुश्किल होता है. सच हीट वेव्स आर कॉमन इन स्टेट्स लाइक बिहार, दिल्ली, यूपी एंड राजस्थान. कुछ गर्म हवाएं हैं जो हमेशा इन स्टेट्स में चलती है, और इन स्टेट्स में हीट वेव्स चलना कॉमन है. लाइक बिहार है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, दिल्ली है. इन समर द डेज आर लॉन्गर and nights are short. Dust storms are also very common during this season. इस सीजन में, समर सीजन में डस्ट स्टॉर्म्स चलना बहुत कॉमन है. धूल भरी हवाएं चलना कॉमन है, मतलब ये होता ही होता है इस सीजन में. The cool sea breeze makes the coastal areas cooler. जो cool sea breeze है वो coastal areas को cool बनाती है. Now rainy season. The rainy season starts in June and in some parts of India it begins in July. जो रेनी सीजन है वैसे वो जून में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो इंडिया के कुछ पार्ट्स ऐसे भी हैं जो जुलाई में ही रेनी सीजन स्टार्ट होता है. द डेज कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ अक्टूबर. और जो रेनी सीजन का जो सिलसिला होता है, ये रेनी सीजन है, ये टिल अक्टूबर तक चलता है. ड्यूरिंग दीज मंथ्स मॉइस्चर लेडन विंड्स ब्लो फ्रॉम द सी टुवर्ड्स लैंड. इन मंथ्स में क्या होता है, जो रेनी सीजन वाले मंथ्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो मॉइस्चर लेडन विंड्स होती है, मतलब ऐसी हवाएं जिसमें नमी रहती है, ये ब्लो करती रहती हैं फ्रॉम सी टुवर्ड्स द लैंड. सी से लैंड की तरफ क्या करती हैं, ब्लो करती रहती, चलती रहती हैं. और ऐसी विंड्स को क्या बोलते हैं, मॉनसून विंड्स बोलते हैं. व्हाट वी से, मॉनसून विंड्स. दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल. और इस तरह की जो विंड्स ब्लो होती है वो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से चलती हैं. मौसम राम इन मेघालय गेट्स द हेवीएस्ट रेनफॉल इन इंडिया. इंडिया में जो मौसम राम है, मेघालय में जो मौसम राम है, जो प्लेस है, वहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, हेवीएस्ट रेनफॉल.
The desert areas of Rajasthan and the Kutch in Gujarat receive very little rainfall. जो राजस्थान है, राजस्थान में जो डेजर्ट एरियाज है और जो गुजरात का कच्छ है, वहाँ पर सबसे कम बारिश होती है, सबसे कम, very little rainfall. The coastal areas of Maharashtra, Kerala and Goa receive heavy rainfall. और जो coastal areas हैं, जो कोस्टल एरियाज है जहाँ पर समुद्र होते हैं, सी होते हैं, ऐसे एरियाज में क्या होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हैवी रेन होती है, लाइक महाराष्ट्र, केरला एंड गोवा. द माउंटेन रीजन गेट्स वेरी हैवी रेनफॉल एंड द रिवर्स गेट फ्लडेड. जो माउंटेन रीजन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे, और जो रिवर्स होती है वो फ्लडेड हो जाती है. मतलब वहाँ पर ऐसी रिवर्स इतनी भर जाती हैं, उफन जाती हैं, बाढ़ आ जाती है. The coast of Tamil Nadu or the Coromandel coast receives rainfall between November and January. जो कोस्ट ऑफ तमिलनाडु है या फिर उसे कोरोमंडल कोस्ट भी बोलते हैं, सबसे ज़्यादा बारिश होती है, रिसीव्स रेनफॉल बिटवीन नवंबर एंड जनवरी. नवंबर और जनवरी के बीच में इस कोस्ट में क्या होती है, बारिश होती है. अ गुड रेनफॉल मेक्स द सॉइल फर्टाइल. एक अच्छी जो बारिश होती है वो सॉइल को क्या करती है, फर्टाइल बना देती है, उपजाऊ बना देती है. हैवी रेन कॉजेज फ्लड एंड लिटिल और नो रेन कॉजेज ड्रॉट. जो बहुत ज़्यादा बारिश होती है वो बाढ़ का कारण भी बनती है. कई जगह तो ये होता है कि बारिश नहीं होती है तो सूखे का कारण भी बनती है, ड्रॉट का कारण बनती है. नाउ विंटर सीजन. बाय द एंड ऑफ अक्टूबर द डेज गेट शॉर्टर एंड द नाइट्स बिकम लॉन्गर. अक्टूबर के एंड में क्या होता है, जो नाइट्स होती हैं वो लॉन्ग हो जाती हैं और जो डेज होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं. जो डेज होते हैं वो छोटे हो जाते हैं और जो नाइट्स होती हैं वो लंबी हो जाती हैं. ड्यू टू द स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन द टेम्परेचर ऑल्सो चेंजेस. जब सन की जो रेज होती हैं, जब स्लैंट हो जाती है, तिरछी होने लग जाती है, इट मीन जो टेम्परेचर है वो भी चेंज होने लग जाता है. द एयर बिकम्स कूलर. जो एयर होती है, जो हवाएं होती है वो कूल हो जाती हैं. द विंटर सीजन बिगिंस इन द मिडल ऑफ नवंबर एंड गोज ऑन टिल फरवरी. जो विंटर सीजन है वो नवंबर के मिड में नवंबर के मिड में स्टार्ट होता है और फरवरी तक चलता है वो. दिसंबर एंड जनवरी आर वेरी कोल्ड स्पेशली इन नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया. जो इंडिया का नॉर्थ पार्ट है, सेंट्रल इंडिया है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ठंड होती है वो दिसंबर जनवरी में ही होती है. दिस टाइम द कोस्टल एरियाज एंजॉय अ वेरी नाइस एंड प्लीजेंट वेदर. और इस टाइम पर दिसंबर जनवरी मंथ में क्या होता है, जो कोस्टल एरियाज है वहाँ का जो वेदर होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा नाइस और प्लीजेंट होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. Strong winds from the west called the western disturbances cause rainfall in the plains and snowfall in the mountains. जो वेस्ट की तरफ से, वेस्ट साइड की वेस्ट से जो स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है विंड्स, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं उन्हें हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बोलते हैं, जो बारिश के कारण होती है. इन द जो प्लेन्स जगह होती है, प्लेन्स, तो वहाँ पर क्या होती है, बारिश के कारण होती है, बारिश होती है. और जो माउंटेन्स होते हैं वहाँ पर स्नोफॉल होता है, मतलब बर्फ गिरती है. दिस इज द टाइम व्हेन द वेदर बिकम्स एक्सट्रीमली कोल्ड एंड फॉगी. और यही टाइम होता है जब वहाँ का जो वेदर होता है वो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है और बिल्कुल फॉगी होता है, मतलब वहाँ सिर्फ वहाँ धुंधली नजर आती है, कोहरा ही कोहरा नजर होता है. एट दिस टाइम तमिलनाडु गेट्स इट्स शेयर ऑफ रेन. इन इंडिया वी ऑल्सो एक्सपीरियंस 2 अदर सीजन्स. इंडिया में इन 3 सीजन्स के अलावा 2 सीजन्स और होते हैं और वो है स्प्रिंग एंड ऑटम. Before the summer sets in, we have spring season. समर निकलने से पहले जो सीजन होता है वो है स्प्रिंग सीजन. ड्यूरिंग दिस टाइम द क्लाइमेट इज कूल एंड प्लीजेंट. और इस टाइम पे क्या होता है, जो क्लाइमेट होता है वो अच्छा होता है और प्लीजेंट होता है. वी सी न्यू लीव्स एंड डिफरेंट फ्लावर्स ऑल अराउंड अस. आपने स्प्रिंग सीजन में देखा होगा, जो स्प्रिंग सीजन में क्या होता है कि जो लीव्स है, न्यू लीव्स आती है, न्यू फ्लावर्स आते हैं. हमारे आसपास हमने देखा होगा, जो आप न्यू लीव्स देख सकते हैं, फ्लावर्स ब्लॉसम करते हैं, खिलते हैं. जस्ट आफ्टर द रेनी सीजन वी हैव ऑटम. और रेनी सीजन के बाद जो सीजन आता है वो है ऑटम. ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग दिस टाइम. और इस टाइम पे, इस ऑटम सीजन में क्या होता है, जो ट्रीज की जो लीव्स होती है वो फॉल करती हैं, शेड करने लग जाती हैं, गिरने लग जाती हैं, झड़ने लग जाती हैं. दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ. हैव अ गुड डे. थैंक यू.